हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है अफेक्टिव वैल्यूज ऑफ करंट, पावर एंड वोल्टेज। हम इस इफेक्टिव को आरएमएस वैल्यू भी कहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली द आरएमएस स्टैंड्स फॉर रूट, मीन एंड स्क्वायर ऑफ अ वैल्यू। हम इसको उस वक्त कैलकुलेट करते हैं जब कोई वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रहा हो। ये मोस्टली पीरियोडिक सिग्नल्स पर अप्लाई की जाती है। जरा इस साइन वेव को देखिए, कंटिन्यूसली वेरिंग सिग्नल है और इसके हर एक पॉइंट पर इस सिग्नल की डिफरेंट वैल्यू है। तो अगर हमें इस सिग्नल पर कोई फार्मूला या कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी हो तो हम कौन से पॉइंट पर फाइंड करेंगे? अगर इसी को कंपेयर करें डायरेक्ट करंट से तो हमेशा एक यूनिफॉर्म वोल्टेज पर फ्लो करता है। तो अगर हम उस पर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहें तो कर सकते हैं। तो बेसिकली व्हाट आरएमएस इज कि हम अल्टरनेटिंग करंट वेव का आरएमएस कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको अपने फार्मूला या कैलकुलेशन में यूज कर पाएंगे। इन इंजीनियरिंग हम इसको इसलिए यूज करते हैं कि आरएमएस वैल्यू हमें एक कंटिन्यूस एंड पीरियोडिकली वेरिंग सिग्नल जैसे कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट से कंपेयर करने में हेल्प करता है। इस बात की समझ नहीं आई ना? सो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट RMS value is a mathematical conversion of AC signal to a equivalent DC signal। कुछ जगह पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि RMS वैल्यू रजिस्टर को सप्लाई की गई DC वैल्यू की बेस पर कैलकुलेट किया जाता है। इसका मतलब बस यही है कि रजिस्टर को DC प्रोवाइड किया जाता है तो पावर डिसिपेशन और बाकी कैलकुलेशंस के लिए हम AC को मैथमेटिकली DC में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो वाई इज RMS इम्पोर्टेंट? तो इसके दो पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1, फॉर पावर कैलकुलेशंस। AC की RMS वैल्यू कैलकुलेट करके हम उस DC कैलकुलेशन फार्मूलाज पर भी अप्लाई कर सकते हैं टू रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी। पॉइंट नंबर 2, अफेक्टिव वैल्यू। RMS या अफेक्टिव वैल्यूज को आसानी से एनालाइज किया जा सकता है एज कंपेयर टू एवरेज पीक इन AC मेजरमेंट वैल्यूज। So how to calculate an RMS value? तो सिंपल रूल है, जैसे RMS का एब्रीविएशन है रूट मीन स्क्वायर, लेकिन इसको थोड़ा रिवर्स लेकर चलना है। स्टेप 1, एक पीरियोडिक वेव लेंगे और उसका कोई नेम रख लेंगे जैसे f of t। अब इसका टाइम पीरियड नोट करेंगे जितने टाइम बाद एक साइकिल खुद को रिपीट करता है, यूजुअली अ कैपिटल T। स्टेप 2 इज स्क्वायर। अब पीरियोडिक वेव का स्क्वायर लेना है क्योंकि 2 साइकिल्स बाद ये खुद को रिपीट करेगा। स्क्वायर लेने का मतलब ये है कि एक पॉजिटिव साइकिल और एक नेगेटिव साइकिल को कैलकुलेट कर लिया है और हमारा f of t हो चुका है f of t का स्क्वायर। स्टेप 3, मीन। मीन में हम स्क्वायर्ड फंक्शन का एवरेज फाइंड करेंगे, यानी पीरियोडिक वेव हर t साइकिल बाद खुद को रिपीट कर रहा है तो इस t को स्क्वायर्ड फंक्शन से डिवाइड करा देंगे। स्टेप 4, रूट। अब जो एवरेज वैल्यू कैलकुलेट होगा इसका स्क्वायर रूट लेने के बाद ये वैल्यू कहलाएगी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब बात करते हैं वोल्टेज करंट की RMS वैल्यूज की। तो एवरेज पावर ऑफ ए पीरियोडिक वेव के फार्मूले को यूज करेंगे। 0 to t हमारा टाइम पीरियड है। अब जो P of t है इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो P इक्वल होता है V इंटू आई के और I होता है V ओवर R के। तो ऊपर V ऑफ t का स्क्वायर हो जाएगा और 1/R जो है वो हम ब्रैकेट्स के बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद हमारे पास फार्मूला है अफेक्टिव वोल्टेज को कैलकुलेट करने का, तो वो है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अफेक्टिव ओवर R। तो P की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे इज इक्वल टू वी स्क्वायर अफेक्टिव ओवर R। तो R जो है वो ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास वी स्क्वायर अफेक्टिव की वैल्यू बच जाएगी जो कि है 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू कैपिटल T वी स्क्वायर t इंटू डी टी। तो सिंपल इस वैल्यू का रूट ले लेंगे और सिंपल इसी वैल्यू को हम VRMS वैल्यू कहेंगे। इस तरह हम RMS करंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं जो सिंपल एज इट इज वोल्टेज की तरह होगी, लेकिन वी स्क्वायर t की जगह आई स्क्वायर t आएगा। और अगर पावर की RMS वैल्यू की बात करें तो VRMS इंटू IRMS पावर की RMS वैल्यू होगी।